गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में चर्चा की थी, उसमें हमने सूर्य को पढ़ लिया था। आज बात करेंगे हम आंतरिक ग्रहों के बारे में। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आज इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आंतरिक ग्रह संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करेंगे बुध की। बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। इसके अलावा सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र, सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर का संधि विच्छेद करेंगे तो ताप का अंतर, यानी कि यहां सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। दिन में यहां का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रातें यहां बर्फीली होती है, -173 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन दोनों में अंतर देखा जाए तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। इस प्रकार सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह हो जाएगा बुध, और जबकि सर्वाधिक ताप वाला ग्रह आपका शुक्र है। इसके अलावा सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए ये सूर्य का चक्कर या परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो बुध 88 दिन में, सबसे कम समय में। उपग्रहों की संख्या, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करता है। तो इस प्रकार अभी हमने बुध के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह के कई नाम हैं। शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। CO2 की मात्रा 96% है, इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। और इसी कारण इसको प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है, प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसीलिए इसको प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, प्यार व सुंदरता की देवी, प्यार व सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो परिक्रमा करता है, परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, जिस कारण से यहां सूर्योदय पश्चिम में होता है। सूर्य तो किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम में होता है? तो शुक्र में, और शुक्र के साथ अरुण में भी होता है, क्योंकि अरुण भी
पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। साथ ही यह सूर्य का चक्कर, सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है, 225 दिन में करता है। और सबसे कम घूर्णन गति वाला ग्रह भी यही है, सबसे कम घूर्णन या परिभ्रमण गति वाला ग्रह। परिक्रमण, ये परिक्रमण गति क्या होती है? सूर्य का चक्कर लगाना, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे हम मंदिरों में मंदिर का जो परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं परिक्रमण गति। जबकि घूर्णन या परिभ्रमण गति अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ये मार्कर है तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। या जैसे एक पंखा चलता है तो पंखा एक ही स्थान पर घूमता है, इसको कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन गति। तो सबसे कम घूर्णन और परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र ही है। और इसके उपग्रह 0, इस बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। अब बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा 71% है। जल की मात्रा 71% होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र और जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पुत्र और जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी, सूर्य से जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। याद करने के लिए आप 15 करोड़ किलोमीटर भी कर सकते हैं। जबकि न्यूनतम दूरी, सूर्य से न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है और जो अधिकतम दूरी है इसको कहा जाता है अपसौर। अपसौर की स्थिति, उपसौर 3 जनवरी को होता है जबकि अपसौर 4 जुलाई को होता है। जो सूर्य से जो ऊष्मा आती है यहाँ या प्रकाश आता है, ये लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड में आता है या लगभग 500 सेकेंड में आता है। इसके अलावा जो चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड में पहुंचता है, 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। इसके अलावा इसके जो उच्च बिंदु है, पृथ्वी का उच्च बिंदु वो है माउंट एवरेस्ट। उच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। जबकि शुक्र का उच्चतम बिंदु मैक्सवेल चोटी है, मैक्सवेल चोटी। शुक्र का दिख नहीं रहा होगा, शुक्र का जो उच्चतम बिंदु है वो मैक्सवेल चोटी है। इसका जो निम्न बिंदु है या गहरा स्थान वो मृत सागर है और जो सबसे गहरी खाई या गर्त है वो मरियाना गर्त है, मरियाना गर्त है। इसके अलावा चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400
किलोमीटर है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो इसको कहा जाता है उपभू, और जब दूर जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है अपभू। उपभू और अपभू। इसके अलावा चंद्रमा पर शांत सागर भी स्थित है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, शांत सागर चंद्रमा पर ही स्थित है, शांत सागर। यहीं पर 19-20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति गए थे, जो चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो 19-20 जुलाई 1969 को गए थे और अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे। साथ ही इनके साथ एडविन भी थे, एडविन जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके अलावा चंद्रमा का हम पृथ्वी से 59% भाग ही देख पाते हैं, 59% भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि ये अपने अक्ष पर कितने टाइम पर घूमती है, तो ये लगभग 24 घंटों में घूमती है। और जबकि इसका परिक्रमण काल 365 दिन और 6 घंटे है। इसको परिभ्रमण काल भी कहते हैं, परिभ्रमण काल। यानी कि अगर अपने अक्ष पर घूमती है तो 24 घंटे का समय लेती है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण काल के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। चौथा अंतरिक्ष ग्रह मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह इसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है, अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, जबकि मंगल का अक्षीय झुकाव 24 डिग्री है। इस प्रकार अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पर है और इसका नाम है ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलंपस मेसी। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया है और यह भी मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया यह भी मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है। तो सबसे छोटा उपग्रह डीमोस हो जाएगा। तो मंगल के बारे में इतना ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बात करेंगे बाह्य ग्रहों की अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।